बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो पढ़ा लिखा था, लोग उसका सम्मान करते थे, पर उसकी सरलता को देखकर लोग अक्सर कहते, ये तो दुनिया की चालाकियां समझ ही नहीं पाता। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे मानते, पर कई लोग उसकी भोलेपन का मजाक उड़ाते। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने अपने घर पर पूजा पाठ रखा। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और नियम से पूजा संपन्न कराई। धनी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी तरह से पूजा करवाई, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज मैं आपको इनाम में कुछ देना चाहता हूँ। महाराज, आपका प्रसन्न होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाता हूँ। नहीं नहीं, आपकी मेहनत और भक्ति का फल आपको मिलना ही चाहिए। इतना कहकर उसने आंगन से एक मोटा ताजा बकरा बुलवाया और ब्राह्मण के सामने खड़ा कर दिया। ये बकरा मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे घर ले जाइए, आपके परिवार के लिए अच्छा भोजन होगा। अरे, ये तो बहुत बड़ा उपहार है। आज का दिन तो धन्य हो गया। इतने अच्छे बकरे की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्राह्मण का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बकरे को अपने कंधे पर रखा और प्रसन्न मन से घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि रास्ते में उसकी इस खुशी को ठगों की चालाकी निगल जाएगी। ब्राह्मण गांव के बीच से होकर निकल रहा था। गर्म धूप थी, पर उसके चेहरे पर उत्साह था। तभी अचानक रास्ते में एक आदमी आया। ये वही पहला ठग था। अरे ब्राह्मण देव, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने बड़े पंडित होकर भी कंधे पर मरा हुआ कुत्ता लादे घूम रहे हैं। अरे, ये तो आपके लिए बड़ा अपमान है। कुत्ता? नहीं नहीं, ये तो बकरा है। देखो, इसके सींग है, इसके पैर देखो, ये तो साफ साफ बकरा है। मैं तो वही कह रहा हूं जो मेरी आंखों ने देखा। अगर आप इसे बकरा मानते हो तो ठीक है, मैं और क्या कहूं। ठग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। ब्राह्मण थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में पहली बार संदेह की लहर उठी। ये तो सचमुच बकरा ही है, पर उसने इतनी आत्मविश्वास से कहा कि ये कुत्ता है। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। उसने बकरे को नीचे रखकर ध्यान से देखा, कानों को छुआ, पूंछ को देखा, सब कुछ साफ था। नहीं, ये तो बकरा ही है। मुझे किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण ने फिर बकरे को उठाया और घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसके मन में पहला बीज बो दिया गया था, संदेह का बीज। थोड़ी दूरी पर चलते ही एक और राहगीर मिला। ये दूसरा ठग था। उसने ब्राह्मण को देखते ही आंखें फैलाकर अभिनय किया। अरे राम राम पंडित जी, आप इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति और कंधे पर मरा हुआ बछड़ा लेकर घूम रहे हैं। ये तो आपके लिए बहुत ही अपमानजनक है। क्या? बछड़ा? ये बछड़ा कैसे हो सकता है? ये तो बकरा है। आप जैसे धर्मात्मा को तो अपवित्र जानवर को छूना भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही अजीब है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बकरा है तो ठीक है। मैंने तो वही कहा जो मेरी आंखों ने देखा। दूसरा ठग भी आगे बढ़ गया। अब ब्राह्मण का माथा पसीने से भीगने लगा। पहले आदमी ने कुत्ता कहा, अब इसने बछड़ा कहा। आखिर ये दोनों अलग अलग बातें क्यों कह रहे हैं? क्या सचमुच मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? उसने फिर बकरे को नीचे रखा। कान, पैर, दांत सब देखा। साफ साफ बकरा ही था, लेकिन उसके भीतर अब डर समाने लगा था। नहीं, ये बकरा ही है। पर लोग बार बार कुछ और क्यों देख रहे हैं? कहीं ये कोई मायाजाल तो नहीं? धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास की दीवारें हिलने लगी। वो बकरे को कंधे पर उठाकर फिर चला, लेकिन अब हर कदम पर डर और संदेह बढ़ता जा रहा था। इतना ही नहीं, रास्ते में जब लोग सामान्य बातें कर रहे थे, ब्राह्मण को लगता कि वे उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उसका मन अब बेचैन हो उठा था। ब्राह्मण अब तक 2 ठगों से मिल चुका था। एक ने उसके बकरे को कुत्ता कहा, दूसरे ने बछड़ा। उसका मन पहले ही डगमगाने लगा था। मैंने तो अपने हाथों से देखा है कि ये बकरा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ये कोई भूत प्रेत का छलावा तो नहीं? कुछ दूरी ही तय की थी कि तीसरा आदमी सामने से आता दिखाई दिया। ये तीसरा ठग था और उसका काम सबसे निर्णायक था। अरे पंडित जी, आप ये क्या कर बैठे? पूरे गांव में लोग आपका मजाक बना रहे हैं और आपको शर्म तक नहीं आ रही। कंधे पर गधा लादे घूम रहे हो और कहते हो कि ये बकरा है। हाय राम,
ये सुनकर ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। गधा? नहीं, ये गधा नहीं हो सकता। मैं तो इसे साफ देख रहा हूँ, ये बकरा ही है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? गांव के लोग भी यही देख रहे हैं। किसी विद्वान ब्राह्मण से तो उम्मीद थी कि वो सच पहचान लेगा, पर आप तो अपनी ही आंखों पर भरोसा कर रहे हैं। तीसरे आदमी के शब्दों ने जैसे ब्राह्मण की बची खुची हिम्मत भी छीन ली। अब उसके दिल में गहरा डर बैठ गया। पहले कुत्ता कहा, फिर बछड़ा, अब गधा। अगर तीनों लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ न कुछ रहस्य है। कहीं ये बकरा वास्तव में कोई मायावी प्राणी तो नहीं? उसने कांपते हाथों से बकरे को जमीन पर रखा, आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, पूंछ को खींचा, सींगों को पकड़ा। सब कुछ पहले जैसा ही था, वही बकरा। लेकिन अब उसका विश्वास टूट चुका था। अगर सचमुच ये गधा बन गया तो? अगर ये कभी कुत्ता, कभी बछड़ा, कभी गधा बन रहा है तो मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। गांव वाले मुझे पागल समझेंगे। उसके चारों ओर लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर ब्राह्मण को लग रहा था कि सब उसी को घूर रहे हैं, सब उसी पर हंस रहे हैं। उसकी आत्मा डर और शर्म से दबने लगी। नहीं, मैं ऐसा जानवर घर नहीं ले जा सकता। अगर ये सचमुच कोई अपशकुन है तो मेरा पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। ये बकरा नहीं, ये कोई अभिशाप है। ब्राह्मण अब बुरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से बकरे को सड़क पर फेंक दिया और लगभग दौड़ते हुए वहां से निकल गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में सिर्फ डर ही डर था। दूसरी ओर जैसे ही ब्राह्मण भागा, पास ही छुपे तीनों ठग एक साथ इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर चालाक मुस्कान थी। वाह, हमारी योजना पूरी तरह सफल हो गई। देखा किस तरह हमने उस भोले ब्राह्मण को बेवकूफ बनाया। हाँ, पहले मैंने कहा कुत्ता, फिर इसने कहा बछड़ा और आखिरकार तीसरे भाई ने कहा गधा। उस बेचारे की बुद्धि तो जैसे पिघल ही गई। अब देखो कितना मोटा ताजा बकरा हाथ लगा है। ये हमारा होगा और आज रात हम दावत उड़ाएंगे। तीनों ठग बकरे को पकड़कर हंसते खेलते गांव से बाहर निकल गए। उनके चेहरों पर विजय का भाव था। उधर ब्राह्मण घर पहुंचा। वो पसीने से तरबतर था, चेहरा उतर चुका था। हे भगवान, मैं कितना मूर्ख निकला। मेरी आंखों के सामने बकरा था, पर मैंने दूसरों की झूठी बातों पर भरोसा कर लिया। मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर मैं थोड़ा धैर्य रखता तो समझ सकता था कि वे लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं डर और शर्म में इतना डूब गया कि खुद ही अपना नुकसान कर बैठा। ब्राह्मण ने उस रात बहुत देर तक सोचा। उसका मन बार बार वही सवाल पूछता, क्या सच में मैं इतना मूर्ख हूँ? नहीं, अब से मैं बिना परखे किसी की बात पर भरोसा नहीं करूंगा। जो भी देखूंगा, समझूंगा और अपनी बुद्धि से परखूंगा। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक होगा। ब्राह्मण की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर उन आंसुओं के साथ ही उसने एक नई प्रतिज्ञा कर ली। उसने मन ही मन कहा, अब कोई मुझे इस तरह बेवकूफ नहीं बना पाएगा। रात गहराई थी। गांव में सब सो चुके थे, लेकिन ब्राह्मण अपने आंगन में बैठा आसमान की ओर टकटकी लगाए सोच रहा था। चांदनी बिखरी हुई थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया था। क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि अपनी आंखों से देखने के बावजूद दूसरों की बातों में आ गया? कुत्ता, बछड़ा, गधा, जबकि मेरे हाथ में साफ बकरा था, पर मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो वही घटनाएं दोहराने लगा। पहला आदमी हंसकर कहता कुत्ता है, दूसरा गंभीर होकर कहता बछड़ा है, तीसरा उपहास उड़ाते हुए कहता गधा है। हर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वे लोग मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन मैं डर और शर्म में इतना दबा कि सच को भी झुठला बैठा। मैं ही दोषी हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उस दुख के बीच एक चिंगारी भी जल उठी, आत्मबोध की चिंगारी। नहीं, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दूसरों की झूठी बातों पर नहीं, बल्कि अपने विवेक पर भरोसा करूंगा। सत्य को वही पहचान सकता है जो अपनी आंखों और अपने मन पर विश्वास करे। उधर दूसरी ओर तीनों ठग गांव से बाहर खेतों में बैठे बकरे का मांस पकाकर दावत कर रहे थे। आग जल रही थी, हंसी ठिठोली चल रही थी। वाह, ऐसा मोटा ताजा बकरा तो हमें सालों बाद मिला है, और वो भी बिना पैसे, बिना मेहनत के। कहते हैं ना,
अक्ल से बड़ी कोई ताकत नहीं। हमने उस ब्राह्मण को बेवकूफ बनाकर उसकी मेहनत का फल हड़प लिया। और सोचो, गांव भर में लोग उसे विद्वान कहते हैं। विद्वान? इतना भी नहीं समझ पाया कि हम उसे धोखा दे रहे हैं। उनकी हंसी रात के सन्नाटे में गूंज रही थी, पर उन्हें कहाँ पता था कि उनकी इस चालाकी ने ब्राह्मण को एक ऐसा सबक दे दिया है जो उसे जीवन भर मजबूत बनाएगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण मंदिर के आंगन में बैठा था। गांव के कुछ लोग वहां आए और उसके चेहरे पर उदासी देखकर पूछ बैठे, पंडित जी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? पूजा में मन नहीं लग रहा क्या? कुछ नहीं भाई, बस कल एक बड़ी भूल कर बैठा हूँ, उससे बहुत कुछ सीख लिया है। गांव वाले हैरान हुए। उन्होंने और पूछा तो ब्राह्मण ने पूरी घटना सुनाई। बकरा मिला, रास्ते में 3 लोगों की बातें और उसका डर व संदेह। क्या आप तो विद्वान हैं, फिर भी उनकी बातों में आ गए? हाँ, यही तो सबसे बड़ी भूल थी। विद्वान होना केवल पढ़े लिखे होने से नहीं होता। सच्चा विद्वान वही है जो अपनी बुद्धि पर भरोसा रखे और झूठे शब्दों से प्रभावित ना हो। उसके शब्द सुनकर लोग चुप हो गए। कुछ ने मन ही मन सोचा, ये सच कह रहा है। हम भी अक्सर दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। धीरे धीरे ये कहानी पूरे गांव में फैल गई। हर कोई यही चर्चा करने लगा कि ब्राह्मण ने किस तरह से एक सबक सीखा। देखो, झूठ अगर बार बार बोला जाए तो सच जैसा लगने लगता है। यही चाल उन ठगों ने चली थी, लेकिन हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि आंखों से देखे हुए सच को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गांव वाले हाँ में हाँ मिलाने लगे। कुछ हंसते हुए बोले, बेचारे पंडित जी ठग गए, पर हमें सबक मिल गया। ब्राह्मण अब और भी सतर्क रहने लगा। जहां पहले वो दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेता था, अब वो ठहरकर सोचता, परखता और फिर निर्णय लेता। जीवन में सबसे बड़ा हथियार हमारी बुद्धि है। अगर उसे छोड़ देंगे तो कोई भी हमें बेवकूफ बना देगा। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपनी आंखों पर भरोसा करना सिखाए। दिन बीतते गए। ठग अपनी चालाकी पर खुश थे, पर ब्राह्मण की सीख गांव के लोगों को बदल रही थी। हर कोई अब अधिक सावधान हो गया था। याद रखो, झूठ चाहे 3 लोग मिलकर बोलें, सच फिर भी सच ही रहेगा। हमें अपनी आंखों और दिमाग पर भरोसा करना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने जीवन की ये घटना बच्चों और युवाओं को भी सुनानी शुरू कर दी। वो कहता, बेटा, ये मत मानो कि अगर सब कह रहे हैं तो वही सच है। सच वही है जो तुमने अपनी आंखों से देखा है और अपने विवेक से परखा है। कभी भी झूठी बातों में आकर अपना नुकसान मत करना। गांव में ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग इसे झूठ के नुकसान की कथा के रूप में याद रखने लगे। ठगों ने उस दिन तो जीत हासिल की, लेकिन उनकी चालाकी से ब्राह्मण और गांव वालों को जो सीख मिली वही अमर हो गई। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे समय रहते सच्चाई दिखा दी। अब कोई मुझे झूठ से डिगा नहीं सकेगा। मेरे लिए सबसे बड़ा धन यही है, सत्य और विवेक। इस तरह ब्राह्मण ने अपनी भूल से सबसे बड़ा सबक सीखा। उसने जाना, जो अपनी आंखों और अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है वही सच्चा ज्ञानी है, और जो झूठे शब्दों में बह जाता है उसका नुकसान निश्चित है।